नमस्कार दोस्तों, बुक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन गुनाहों का देवता उन कुछ किताबों में से है जिन्हें मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। जब मैंने इस किताब को शुरू किया था तो मुझे लगा था कि यह एक सामान्य प्रेम कहानी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं है। इसमें चंदर है, सुधा है, बिनती है, गेसु है और कई दूसरे किरदार हैं। हर किरदार अपने भीतर एक अलग दुनिया लिए हुए है। हर किसी का अपना संघर्ष है, अपना दर्द है, अपनी कहानी है। लेकिन अगर कोई किरदार मेरे दिल में सबसे गहराई तक उतर गया तो वह थी सुधा। सुधा का प्रेम, उसका समर्पण, उसका त्याग, सच कहूँ तो आज भी मुझे बेचैन कर देता है। किताब खत्म हुई काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैं अब भी इस कहानी से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में मुझे कोई खलनायक नहीं मिला। चंदर गलत नहीं था, सुधा गलत नहीं थी, डॉक्टर शुक्ला भी गलत नहीं थे, परिस्थितियाँ भी शायद अपनी जगह गलत नहीं थी। फिर भी अंत इतना दर्दनाक क्यों? यही सवाल मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। शायद ज़िंदगी की सबसे दुखद कहानियाँ वही होती है जिसमें कोई खलनायक नहीं होता, जहाँ लोग बुरे नहीं होते, बस समय, परिस्थितियाँ और अनकही भावनाएं सब कुछ बदल देती है। मुझे लगता है कि इस उपन्यास का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि चंदर और सुधा एक नहीं हो पाए। सबसे बड़ा दर्द यह है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अपने प्रेम को पूरी तरह जी नहीं पाए। कई बार सुधा के लिए दिल भर आया और कई बार ऐसा लगा कि काश कोई इस कहानी को बदल सकता, लेकिन शायद इसी अधूरेपन में इस कहानी की खूबसूरती छिपी है। जब सुधा का अंत आया, मैं सच में आंसू नहीं रोक पाई। उस समय मुझे पहली बार महसूस हुआ कि एक किताब भी किसी इंसान को रुला सकती है। हम अक्सर फिल्मों को देखकर रोते हैं, लेकिन एक किताब के कुछ शब्द इतने गहरे असर कर सकते हैं कि वे सीधा दिल तक पहुंच जाएं। ये मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद जाना। और फिर सुधा की वह बात, अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो हम जन्मों जन्मों के लिए बिछड़ गए हैं। इस एक वाक्य ने मुझे भीतर तक हिला दिया। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था या उस प्रेम का दर्द था जिसे कभी उसका मुकम्मल अंत नहीं मिला। किताब बंद हो गई, लेकिन यह वाक्य मेरे मन में आज भी गूंजता है। इस किताब ने मुझे एक और बात सिखाई। हर प्रेम कहानी का दुखद अंत इसलिए नहीं होता कि प्रेम कम था। कई बार दुखद अंत इसलिए होता है क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसे व्यक्त करने का साहस नहीं था। आज भी जब मैं इस किताब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में वही सवाल आता है, अगर चंदर थोड़ी हिम्मत दिखाता तो क्या होता? अगर सुधा की ज़िंदगी कुछ और होती तो क्या होता? अगर दोनों अपने दिल की बात समय रहते कह देते तो क्या होता? लेकिन शायद कुछ कहानियाँ जवाब देने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिखी जाती हैं। और गुनाहों का देवता ऐसी ही एक कहानी है। मेरे लिए यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह प्रेम, त्याग, पछतावे और इंसानी भावनाओं का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक चित्रण है। अगर आपने यह किताब पढ़ी है तो शायद आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा तो बस इतना कहूँगी, कुछ किताबें आपको मनोरंजन देती हैं, कुछ किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन कुछ किताबें आपकी आत्मा को छू जाती हैं।
गुनाहों का देवता मेरे लिए ऐसी ही एक किताब थी।